दुनिया में जो लोग भी सरवाइव कर रहे हैं या बड़ी जगह या राज कर रहे हैं, उनके अंदर क्वालिटी है। तो हमें एक चीज समझनी होगी कि हमारे समाज में क्वालिटी है कि हमने इस समाज को क्वालिटी दी है या उस क्वालिटी के लिए तैयार किया है जिसकी हम लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, हम सत्ता के शिखर में जाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? आपका मुकाबला इस देश के ही नहीं, इस दुनिया के बहुत बुद्धिमान लोगों से होने वाला है। ये लड़ाई ताकत की नहीं है। इस देश में जो भी आज राज कर रहा है, हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक, वो बुद्धि से कर रहा है। बुद्धिमान लोग दुनिया पे शासन करते हैं। यहूदियों की संख्या पूरी दुनिया में ना के बराबर है, पॉइंट में है। वो पॉइंट में 80-90 लाख है पूरी दुनिया में। आज पूरी दुनिया को यहूदी चलाते हैं। एलन मस्क चलाता है इस दुनिया को, मार्क जुकरबर्ग चलाता है इस दुनिया को। आपको पता भी नहीं है चीज। तो हमारा मानना क्या है कि खेल ताकत का नहीं है, खेल बुद्धि का है। होगा। जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा कौन होता है? हाथी नहीं होता है साथियों। जंगल का राजा शेर होता है। क्यों होता है वो शेर? क्योंकि उसके साथ ताकत के साथ बुद्धि होती है। तो हमारा कहना है, आप माता बहनें बैठी हैं सारी यहाँ, एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, मैं हमेशा कहता हूं इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज शिक्षा है, एजुकेशन है, नॉलेज है। आप नॉलेज पे काम करिए। जिस दिन आपके ज्ञान में धार होगी, ये दुनिया आपके पैरों में पड़ी होगी। मैं बहुत छोटी जगह से निकला हूं, बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव से आता हूं, और मैं बड़ी जलवा कायम कर रखा है और आपकी लड़ाई लड़ता हूं, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ता हूं। मैं क्यों लड़ता हूं लड़ाई? क्योंकि आपके विचार में ताकत है, आपके विचार में दम है। आपका विचार पूरे देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। इतना महान विचार है मानवतावादी विचार। हमने इसको पढ़ा, बहुत छोटा था मैं, 5-6 साल का रहा होगा। विजय सब लोग चाहते रहते हैं, गाजीपुरी भाई साहब तो हमारे आदर्श हैं। माननीय जयप्रकाश साहब को मैं अपना आदर्श मानता हूं। इनके साथ मिला तो लगा कि ये व्यक्ति इस मूवमेंट को साथ हो गया, और तब से लगातार मैं चल रहा हूं। लेकिन मामला ताकत से नहीं, बुद्धि से ही बनेगा। तो माता बहनों से मैं कहता हूं, अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, स्कूल जरूर भेजें। आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है किसी भी कीमत पर। आप अपने घर के बर्तन बेच देना, सारे खर्चे रोक देना, एक टाइम का खाना मत खाना, लेकिन बच्चों को स्कूल जरूर भेजना। सब कहते हैं कि लड़ना होगा, तो लड़ना होगा, उसके पहले हमें पढ़ना होगा। सारे लोग कहेंगे लड़ना होगा, हम कहते हैं लड़ने के पहले आपको पढ़ना होगा। और थोड़ा बहुत नहीं पढ़ना होगा, बहुत पढ़ना होगा। अब मामला सिर्फ पढ़ाई लिखाई का नहीं रहा, अब मामला उससे भी ऊपर चला जा गया। अब एमडीएमएस का रोल नहीं है, अब सुपर स्पेशलाइजेशन का रोल है, डीएम एमसीएच का जलवा है। तो आपको सबको पढ़ना होगा। मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा, मैं अपने किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए आपसे कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जिसमें आप बढ़ या गलत रास्ते पे चले जाएं। मैं यही कहूंगा, आप सभी लोग, माताएं बहनें, अपने बच्चों को स्कूल। इस समय अरब कंट्री है, सबसे ज्यादा सोना अरब कंट्री के पास है पूरी दुनिया में, लेकिन वो क्या ताकतवर है? नहीं है। सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, उसके बाद चाइना है। क्यों? क्योंकि उनके पास सोना नहीं है, लेकिन उनके पास साइंस है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। आने वाला समय साइंस का है, टेक्नोलॉजी का है। अगर आपने अपने मूवमेंट में टेक्नोलॉजी को, शिक्षा को नहीं जोड़ा तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आने वाले समय को हमें समझना होगा कि 10-20 साल में दुनिया कहां जाने वाली है और आप कहां खड़े हैं। आपको कंपैरेटिव, तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। सारे विद्वान लोगों को, नोटियाल साहब को, जयप्रकाश साहब को, सबको बैठ के एनालिसिस करना होगा कि हम कहां हैं। मुझे यकीन है, विश्वास है, पूरा विश्वास है साहब पे, नोटियाल साहब पे, सारे लोगों पे। इस आंदोलन को शिखर तक ले जाएंगे, इस आंदोलन को शिखर तक ले जाएंगे और इस देश का पहला बहुजन प्रधानमंत्री बना के देंगे। इसी ख्वाहिश के साथ मैं इनके साथ हूं और चाहता हूं इस देश में पहला बहुजन प्रधानमंत्री बने और ये देश बुद्ध का देश बने। ये देश शांति, प्रेम, भाईचारे, सद्भावना, समता, समानता का देश बने। जिस दिन हमने अपना प्रधानमंत्री बनाला, उसी दिन ये जो संविधान दिवस हम मना रहे हैं वो सफल हो जाएगा। आज हम नहीं मना रहे, हमें बहुत ज्यादा खुशी नहीं है दिवस की, क्योंकि संविधान उस तरीके से
इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था, तो किस चीज की खुशी? खुशी उस दिन होगी जिस दिन हम इस संविधान को सही तरीके से उसी रूप में इस समाज वाला यही है। सभी माता बहन, सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें, महापुरुषों के बारे में पढ़ाएं, उनको 2-2, 3-3 लाइनें रोज बताएं कि बाबा साहब ने क्या किया था, कांसीराम साहब ने क्या किया था, ज्योतिराव फुले ने क्या किया था, सावित्रीबाई फुले ने क्या किया था। और उन लोगों का, आप कितने भी पढ़े लिखे कुछ भी हो, एसडीएम डीएम कुछ भी बन जाए, लेकिन उन लोगों का हमेशा सम्मान करें जो आपके समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके पीछे खड़े हो जाएं। जो मंच पे लोग बैठे हैं, सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, इनके पीछे खड़े हो जाएं, क्योंकि आपके समाज को ये लोग देंगे। जब आंदोलन चला 1848 से आंदोलन शुरू हुआ, ये आंदोलन